नमस्कार, मैं हूँ पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि एक मंत्र, एक स्वप्न और एक संकल्प है। यह माँ भारती की आराधना का प्रतीक है। इसके 150 साल पूरे होने पर आज देश भर में नया इतिहास रचा गया है और उत्साह और उमंग से समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। 1937 में गीत के टुकड़े करने की भूल ने विभाजन के बीच बोए थे, लेकिन नया भारत अब उस सोच को जवाब देने में सक्षम है। गुलाबी सर्द हवाओं के बीच में आज देश की फजाओं में आज नई ताजगी का एहसास हो रहा है। एक बार फिर देश भर में वंदे मातरम के संवेद स्वरों की गूंज हर देशवासी को देश प्रेम से सराबोर कर रहा है। मुख्य समारोह नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया और एक वेबसाइट भी लॉन्च की जो साल भर चलने वाले उत्सव की गतिविधियों का केंद्र बनेगी। इस मौके पर उन्होंने वंदे मातरम को सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा का स्वर बताया। मोदी ने आगे कहा कि यह गीत उस दौर में लिखा गया था जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन आज ये आज़ाद भारत की ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है। मोदी ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम उस काल की पुकार था जब भारतीय समाज आज़ादी की लौ जलाने की कोशिश कर रहा था। 1937 में वंदे मातरम का एक हिस्सा हटा भी दिया गया था और इसी विभाजन ने आगे चलकर देश के बंटवारे के बीज बोए। उन्होंने कहा कि आज वही विभाजनकारी सोच फिर से समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन नया भारत उस सोच को स्वीकार नहीं करेगा। इस समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने वंदे मातरम नाद एकम रूपम अनेक कार्यक्रम में पेश किया। इसके तहत उन्होंने भारतीय शास्त्रीय और कर्नाटक संगीत शैलियों में राष्ट्रगीत की प्रस्तुति दी। पूरा स्टेडियम वंदे मातरम के स्वर से गूंज उठा। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अपनी पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया था। बाद में यह उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने जब मंच से वंदे मातरम गाया तो हजारों की भीड़ की आंखें नम हो गई और यह वह क्षण था जब यह गीत आंदोलन बन गया। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में वंदे मातरम ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था और ब्रिटिश प्रशासन ने जब इस गीत पर पाबंदी लगाई तब छात्रों ने कक्षाएं छोड़ दी, जुलूस निकाले और नारे लगाए। उस समय 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन इससे कोई नहीं डरा। 24 जनवरी 1950 को सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके बारे में कहा था कि वंदे मातरम गीत ने स्वतंत्रता संग्राम में अमर भूमिका निभाई है। इसे जनगण मन के समान सम्मान दिया जाएगा और इस प्रकार वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत घोषित हुआ। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।